प्रश्न कर दिया कि महाराज एक बात समझ में नहीं आई कि समप्रिय सुरहित ब्रह्मण भूतानां भगवान स्वयं इंद्रियस्यार्थे कथम राजन दैत्यानां अवधीस् विषमो यथा। राजा परीक्षित कहते हैं कि एक बात मेरी समझ में नहीं आई, भगवान भेदभाव क्यों करते हैं? समप्रिय सुहृद ब्रह्मन, सबके प्रति सौहार्द और समदृष्टि वाले जो परमात्मा है, फिर इंद्र के लिए, देवताओं के लिए राक्षसों को वध कर देते हैं, मरवा देते हैं। विषमो यथा भाव क्यों करते हैं? तो तुमसे कब कहा कि भगवान किसी को मारते हैं, राक्षसों को मारते हैं? परीक्षित कह रहे हैं कि महाराज 3 दिन से और क्या आप बता रहे हैं? राक्षसों को मार देना, भक्तों को बचा लेना, यही तो बता रहे हैं। पापियों को डुबा दिया, भक्तों को हो उबार लिया। क्या दैत्य भगवान के पुत्र नहीं है? आखिर ये भेदभाव क्यों किया जाता है? माफ करना प्रभु। सुखदेव स्वामी कहते हैं परीक्षित देखो, मेरे भगवान कभी ना किसी को मारते हैं, ना कभी किसी को बचाते हैं, ये कन्फर्म है। ना किसी को मारते, ना किसी को बचाते हैं, ना किसी को सुख देते हैं, ना किसी को दुख देते हैं। ये सब चमत्कार उनकी आंखों का है। जो आंखों के सामने आ गए वो पार हो जाते हैं, और जो आंखों के सामने नहीं आए वो डूब जाते हैं। आंखों के सामने आने का मतलब क्या है? प्रभु की याद बनी रहे, प्रभु को याद करना। किसन मुख होई जीव मोहि जबहि, सन्मुख होई जीव जबहि, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, सन्मुख होई जीव जबहि। जन्म कोटि अगनासहु तबहि, जन्म कोटि अगनासहु तबहि, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि। जन्म कोटि अगनासहु तबहि, जन्म कोटि अगनासहु तबहि, जन्म कोटि अगनासहु तबहि। जन्म कोटि अगनासहु तबहि। एक बार भी भगवान के सामने आ जाए, फिर भगवान उसके हजारों अपराध को क्षमा करते हैं। परीक्षित तुम्हारे बाबा युधिष्ठिर थे, उन्होंने एक बार यज्ञ किया, सुखदेव स्वामी कहते हैं, और उसी यज्ञ में अग्र पूजा का प्रश्न उठा। अग्र पूजा का अधिकारी कौन है? नकुल और सहदेव बैठे थे, उन्होंने कह दिया कि अग्र पूजा तो गोविंद की जानी चाहिए। और वहीं बैठा था शिशुपाल, गालियों की बौछार प्रारंभ कर दिया। ये गंवार, ये ग्वालिया, गाय चराने वाला, ये अग्र पूजा का अधिकारी। अर्जुन ने तो धनुष उठा लिया, लेकिन गोविंद ने कहा नहीं, जब तक पाप का घड़ा पूर्ण नहीं हो जाता तब तक फूटता नहीं। इसके 100 अपराध क्षमा करने। गालियां देते देते शिशुपाल का मुंह सूखने लगा। 100 गालियां पूर्ण हुई, भगवान ने चक्र सुदर्शन चला दिया शिशुपाल के ऊपर, शिशुपाल का कल्याण कर दिया। लेकिन
शिशुपाल के अंदर से एक दिव्य ज्योति निकली और भगवान की 7 परिक्रमा करके भगवान के श्री विग्रह में समाहित हो गई। वहीं बैठे थे युधिष्ठिर। युधिष्ठिर की आंखों में आंसू आ गए और कहने लगे, भगवान ये बात समझ में नहीं आई। जिस व्यक्ति को करोड़ों जन्म तक नरक भोगना चाहिए और आज वह स्वयं सायुज्य मुक्ति को प्राप्त कर गया, क्यों? तो वहीं बैठे थे संत नारद। तो सुखदेव स्वामी कहते हैं, जो बात नारद जी ने युधिष्ठिर जी से कही वही बात मैं तुमसे कह रहा हूं कि कामाद्वेषाद्यता स्नेहा यथा भक्तेश्वरे मनः आवेश तद्गम्यत्वा बहवस्तद्गतिं गताः। नारद ने कहा कि माना कि शिशुपाल ने गिन करके कृष्ण को गाली दी, उनसे शत्रुता रखता था, पर शत्रुता रखते समय भी उनकी याद तो करता था। मायने ये नहीं रखता कि हम कौन से भाव से भगवान का भजन करते हैं, मायने ये रखता है कि सबसे ज्यादा चिंतन कैसे किया गया, सबसे ज्यादा चिंतन किया गया। किसी ने काम भाव से भगवान को चाहा, किसी ने द्वेष भाव से भगवान की याद करी, किसी ने प्रेम भाव से भगवान की याद किया, किसी ने भक्ति भाव से याद किया। भगवान सबको प्राप्त होते हैं। जरूरी ये नहीं कैसे भगवान का चिंतन किया गया, जरूरी यह है कि कितना ज्यादा चिंतन किया गया। चिंतन जितना ज्यादा होगा भगवान का सामीप्य उतना अधिक होगा। नारद जी कहते हैं कि जब हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु का जन्म हुआ, हिरण्याक्ष को वाराह भगवान ने मार दिया। हिरण्यकश्यपु कहने लगा कि मैं बदला लूं। भगवान नारायण से शत्रुता कर लिया, तपस्या किया, अमर बनने का वरदान मांगा। सभी लोग जानते हैं अमर नहीं बनाया भगवान ने। ब्रह्मा ने कह दिया कि मैं स्वयं अमर नहीं हूं तो तुमको कहां से अमर बनाऊं। ब्रह्मा भी एक पद है, इंद्र भी एक पद है। ब्रह्मा को भी गद्दी छोड़नी पड़ती है, दूसरे ब्रह्मा नियुक्त होते हैं। इंद्र को भी गद्दी छोड़नी पड़ती है। वरदान चाहे और मांग लो, सो मांग लिया। न रात में मरूं, न दिन में मरूं, न घर में मरूं, न घर के बाहर मरूं, न आकाश में मरूं, न पाताल में मरूं। ब्रह्मा ने कहा बाप पे कितना वरदान मांगेगा, ब्रह्मा के द्वारा बनाए हुए इस सृष्टि में ना मरूं। भगवान कितना भक्त का मान रखते हैं। हिरण्यकश्यपु जैसे राक्षस के यहां प्रहलाद का जन्म हो गया। पिता विष्णु का विरोधी और बेटा विष्णु का भक्त। कितना प्रयास नहीं किया हिरण्यकश्यपु ने अपने ही पुत्र को मरवाने के लिए। कभी अग्नि में जलाने का प्रयास किया, कभी अश्वशाला में जाकर के कुचलवाने का प्रयास किया, कभी हाथी के पैरों के नीचे फेंकवाया। लेकिन जाको राखे साइया मार सकहीं ना कोई, कि बाल न बाका कर सकहीं, सो जग वैरी हो। जिसकी रक्षा परमात्मा स्वयं करते हैं उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। खंबे से बांध दिया, खड्ग उठा लिया, आज तेरा अंतिम समय आ गया, अपने भगवान को प्रकट कर। प्रहलाद ने कहा पिताजी
प्रकट क्या करना है, भगवान तो अणु